हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम उस वीडियो की थोड़ी आवाज़ कम थी, जिसकी वजह से आई नो आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी बहुत ज़्यादा सुनने में। पता नहीं क्यों मैं पूरे तरीके से पूरी वॉल्यूम के साथ बोल रही होती हूँ, बट आवाज़ उसमें कम आ रही होती है। आई डोंट नो व्हाई। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आवाज़ प्रॉपर आए वीडियो के अंदर। ठीक है। दूसरी ओर, यदि लास्ट टाइम हमने कर्मों के विषय में जान रहे थे कि जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है वो किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करता है, क्या करता है। और जो कर्म इंद्रियों को वश में तो कर रहा होता है, परंतु फिर भी वो इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा रहता है बराबर, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरफ तो एक व्यक्ति है जो पूरे तरीके से इन कर्म इंद्रियों को वश में करने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लगातार इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है और इस प्रकार से वो स्वयं को और सभी को धोखा दे रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। लेकिन यदि कोई दूसरी ओर कोई व्यक्ति जो अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में वो प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, यानी अति उत्तम है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए योगी को मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन की लक्ष्य प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जामा यानी कि सन्यासी रूप धारण करके और निकल गए और फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए। आजकल मैंने देखा है जो भीख मांगने के लिए जो भिखारी आते हैं, इन लोगों ने अच्छा वो बना लिया है कि अपने आप को संतों के वेश में धारण कर लेंगे खुद को और उसके बाद वो भीख मांगने निकल पड़ते हैं। ठीक है। अब क्योंकि वो संतों के वेश में होते हैं, इसलिए मना भी नहीं करना एक बार के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो संतों के वेश में होते हैं। लेकिन हमारे ना इधर कान्हा जी के उसमें एक बात कही गई है कि यदि कोई ठग भी है और वो इस प्रकार से साधु संतों का वेश धारण करता है, तो उसे भी आप साधु संती जानो, कुछ और मत जानो। हमारे इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं करिए, बहुत थोड़ा सा दे दीजिए, उनका निरादर ना करिए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो वेश धारण किया हुआ होता है वो साधु संतों का होता है। अब वो क्या करते हैं, जब आप इतना सा देने चलोगे ना, वो इतना इतना मांगने की कोशिश करें, नहीं भाई हमें 5,000 रुपये दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अभी हाल ही में मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप ना, मतलब ये नहीं, हमें ना बस इतना दे दो कि हमारा 2 किलो दूध और ये हो जाए और वो हो जाए। मैंने बोला कि बाबा ये है, लेना है तो लो और नहीं तो रहने दो। ठीक है बस। तो फिर वो मैंने उन्हें थोड़ा सा कुछ दिया, वो लेके चले गए, क्योंकि मना मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो उन्होंने साधु संतों का वेश धारण किया हुआ था। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा दे दिया कि ठीक है।
इट्स ओके, हमारा भी रह गया और उनका भी उन्होंने जो वेश धारण किया हुआ था उस वेशभूषा का भी मान रह गया, सम्मान रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ गए आप लोग। हाँ, तो जो यहाँ पर यही समझाया गया है कि आप लगे हुए हो और लोगों को दिखा रहे हो। आजकल देखा नहीं है कितने लोग बाबा बन के बैठ जाते हैं और फिर लोगों को दिखाते हैं कि नहीं हम ये हैं, हम वो हैं, और अंदर ही अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है। अंदर ही अंदर कितने कांड कर रहे होते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है कि लोग मिथ्याचारी जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखावटी तौर पे दिखाने के लिए खुद ऐसे बन के बैठ जाएंगे कि जाने क्या साधु है, संत है, और होते वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे उनकी पहचान कैसे की जाए। देखिए, उनकी पहचान करने ना करने का सवाल तब उठता है ना जब आप उनके पास जाओगे। जाने ही क्यों है, जाने ही क्यों है, आप जाओगे और फिर देख, कभी नोटिस करना, आप जाओगे तो आपसे कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देंगे तुरंत ही। आप नोटिस कर लेना कौन है वो लोग। आप अपनी इच्छा से कुछ देख के आ रहे हो, अलग बात है, लेकिन कोई मांग रहा है नहीं हमें इतना दो, हमें उतना दो, वो अलग चीज है ना। तो बस वही समझा रहे। ठीक है, तो ये जो होते हैं मिथ्याचारी, जो इधर बताए गए हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने का लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं और वश में कर रहे हैं, और उनका कंटिन्यू मन किस में लगा हुआ है, इंद्रिय सुखों में लगा हुआ है, इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, उन्हीं चिंतनों को करता रहता है। तो वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, सपोज उसके मन में कोई इच्छा भी है, बहुत प्रबल इच्छा है, कोई निष्ठावान व्यक्ति है परंतु उसके मन में कोई एक प्रबल इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है कि उससे वो चीज़ चाहिए और पानी है, जबकि धर्मों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार वो उचित नहीं है, तो आपको क्या करना है। तो वो निष्ठावान व्यक्ति क्या करेगा, वो निष्ठावान व्यक्ति उस चीज़ को वहीं त्याग करके अपना आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ धर्मों की बात आएगी, जहाँ शास्त्रों की बात आएगी, वहाँ न्याय पहले देखा जाएगा कि क्या करना न्यायोचित होगा, क्या करना तर्क संगत होगा, जो संसार के लिए भी और खुद के लिए भी गलत ना हो और धर्म के उद्देश्य से भी गलत ना हो। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने भागवत कथा करी थी तो वहाँ विष्णु भगवान जी की पूरी व्याख्या करी गई थी कि किस प्रकार से विष्णु जो परम शक्ति है, जो परम शक्ति ईश्वर हैं, उन्होंने किस प्रकार से एक शरीर बनाया, बहुत बड़ा विराट शरीर बनाया, और उस विराट शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, और वो विराट शरीर श्री विष्णु भगवान के नाम से जाना जाता है। मतलब श्री विष्णु भगवान ही यहाँ पे कुल मिलाकर के एक बात साफ साफ समझाई गई है, जो श्री विष्णु भगवान है वही परम शक्ति है, वही परमेश्वर है, वही परम शक्ति है। यानी कृष्ण भगवान, श्री राधे कृष्णा जी, श्री विष्णु भगवान जी, श्री राम जी और श्री बिहारी जी ही परमेश्वर, परम शक्ति, परम सत्ता है। ठीक है, वहाँ पर आप पिछली भागवत कथा फिर से सुनिएगा एक बार, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि उन्होंने अपना पूरा शरीर बनाया। अब शरीर के अंदर कोई चीज़ मुख से, उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए और वेद प्रकट हुए थे। ठीक है, उनके हाथों से क्षत्रिय और उनके जो जंगा हैं उनसे वैश्य और उनके चरणों से शुद्ध प्रकट हुए थे। ठीक है, तो फिर उस विराट शरीर, उस विराट पुरुष ने जब वो पूरा शरीर बना दिया, ठीक है, पूरा शरीर जब उस विराट पुरुष का बन गया, फिर उसके बाद परमेश्वर स्वयं उस विराट शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। यानी कि जो परमेश्वर थे वो कहाँ पे प्रवेश कर गए, साक्षात उस विराट शरीर यानी उस विराट पुरुष के शरीर में धारण स्वयं पहुंच गए। ठीक है, तो वो जो विराट पुरुष यानी कौन हुए, श्री विष्णु भगवान यानी परमेश्वर, यानी परम सत्ता, यानी मैं उस दिन भी बोल रही थी कौन हुए, परम पिता परमेश्वर। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब कुछ लोग, कई बार कुछ लोग
शोकाकुल हो करके अपना कर्म और धर्म दोनों भूल जाते हैं। ठीक है, कई बार लोग गलत राह पे भटक करके अपना धर्म और कर्म दोनों भूल जाते हैं। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं कि उन्हें मतलब ये भान ही नहीं रहता कि हमें कर्म भी करना है, और कई बार लोग क्या करते हैं कि नहीं हम ये कर्म करेंगे, यानी हम अपना कर्म करेंगे, जो हमारा धर्म है, जो हम अपना कर्म है उसको करेंगे तो लोगों को कुछ हानि भी हो सकती है। जिस प्रकार से अर्जुन बोल रहे थे, यदि ये युद्ध मैं लड़ूंगा तो यहाँ पर हानि हो जाएगी बहुत ज्यादा, इससे अच्छा है कि मैं ये युद्ध ना लड़ूं। तो अपना नियत कर्म करो, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं यहाँ पे अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। जो पुरुष होते हैं ना, वो क्या बाहर जाते हैं काम करने के लिए, स्त्रियां भी आजकल घर से बाहर जाती है काम करने के लिए, है ना। तो आपने देखा है कि आजकल सभी लोग एक दूसरे का हाथ बटारे, चाहे घर में चाहे बाहर। ठीक है, तो अगर सब अपना काम छोड़ करके और बैठ जाएं, ठीक है, तो अपना काम छोड़ दें और बैठ जाएं, तो क्या निर्वाह हो सकेगा? शरीर का निर्वाह हो सकेगा? संभव है। और एक शरीर नहीं, या तो कई है ना, पूरा परिवार होता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर के बड़े बूढ़े हैं, सब हैं। सबका निर्वाह कैसे होगा यदि आप कर्म नहीं करोगे, काम नहीं करोगे? ठीक है, तो कर्म करना तो अधिक श्रेष्ठ है ना। ऐसे अनेक चौधे ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। मैं बार बार कहती हूँ, आपको कुछ त्याग करके कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं घर में रह कर के अपने हर कार्य को करते हुए ईश्वर में ध्यान लगाना है। ठीक है, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है, वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्री ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता ही है। अब आप एक बार बताइए, सपोज अगर आप काम करना बंद कर दोगे, आपने देखा होगा जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, उनका अपना परिवार होता था पूरा। ऐसा नहीं है कि वो अपना परिवार छोड़ करके जाकर के जंगलों में तपस्या, अगर वो जंगल में भी रहते थे तो अपने परिवार को साथ लेकर के जाते थे और अपने परिवार के साथ ही अपनी तपस्या आदि पूरी कर रहे होते थे सारी चीजें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया या फिर अपने बच्चों का त्याग किया। लेकिन मैंने आज के टाइम में बताया क्या विशेष चीज देखी है, आज के टाइम में लोग कहते हैं सब कुछ त्याग दो। अरे अगर एक गृहस्थ सब कुछ त्याग देगा, सब कुछ त्याग देगा, तो जो इस संसार की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल रुक जाएगी। एक गृहस्थ की ही वजह से इस संसार की जो अर्थव्यवस्था है सुचारू रूप से चलती है। अगर वही सब कुछ त्याग देगा तो फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और लोग कहते हैं, जो आजकल मतलब लोग हैं सभी, जो खुद भी सन्यास धारण करके बैठ गए हैं और लोगों से भी कहते हैं नहीं सन्यासी बनो पूरे तरीके से। तो पूरे तरीके से सन्यासी नहीं हुआ जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको घर में रह करके ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का नाम जाप करना है, ईश्वर में मन लगाना है पूरे तरीके से, खुद को पूरे तरीके से अपने घर के अंदर ही ईश्वर के अधीन करना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप इस काम को घर में रह के भी बड़े अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। और ये बात तो चाहे इस युग के लिए हो, चाहे पूर्व किसी युग के लिए रही हो, ये बात हर जगह लागू है कि यही करना होता है। हाँ जी, राजा जनक थे, ठीक है, मैं राजा जनक जो सीता माता के पिता हुए थे, ठीक है, मैं उनकी बात बताती हूँ। जो राजा जनक थे, राजा जनक वैसे तो उनकी 100 पत्नियां थी, परंतु वो अपने महल के अंदर फिर भी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, पूरे तरीके से पूर्ण रूप से वो एक सन्यासी थे और महल में रहते हुए भी बिल्कुल एक सन्यासी की तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया महल के अंदर। ठीक है, अब माता कैकेयी की बात करते हैं। जब माता कैकेयी राम जी को वनवास भेज दिया था,
उसके बाद वो उन्होंने एक पूर्ण रूप से एक सन्यासी जीवन जिया महल में रह करके। ठीक है, और भी इसी तरीके से कई उदाहरण हैं जिन्होंने महल में रह करके ही, और मतलब अपने घर में रह करके, या जो पूर्व जन्मों में राजा महाराजा हुए उन्होंने महलों में रह करके ही पूर्ण रूप से अपने ईष्ट की सेवा की, अपने जो ईश्वर थे उनकी सेवा की है, बिल्कुल घर के अंदर रह करके। और जो ध्रुव की माता हुई उन्होंने घर में रह करके ही पूरे तरीके से ईश्वर को माना था। और जो ध्रुव हुए थे, लेकिन उनकी स्टोरी थोड़ी अलग थी। उनकी स्टोरी कुछ ये थी कि माता थी ना, उनकी सौतेली माता, उन्होंने उन्हें गोद से उतार करके फेंक दिया था, उनके पिता की गोद से, राजा उत्तानपाद उनकी गोद से उतार के फेंक दिया था। तो उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि मैं जब तक श्री विष्णु भगवान की गोद में स्वयं नहीं बैठ जाऊंगा तब तक मैं घर में वापस नहीं आऊंगा। तो फिर उनकी स्टोरी बहुत अच्छी है ध्रुव की। फिर उसके बाद उन्हें माता लक्ष्मी का सहारा रहा कि माता लक्ष्मी उनका ध्यान रखती थी पल पल पे। फिर श्री विष्णु भगवान जी ने स्वयं नारद जी को भेजा कि तुम जाओ और ध्रुव का पूरा मार्गदर्शन करो, कहीं भी ध्रुव को दिक्कत ना हो, हर जगह पे ध्रुव का ध्यान रखो। तो स्वयं नारद जी ध्रुव का पूरा ध्यान रखते थे, और जब तक ध्रुव को उन्होंने श्री विष्णु भगवान के दर्शन नहीं करा दिए तब तक चैन नहीं लिया। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो कहने का सिर्फ अर्थ यही है कि आपको करना सब कुछ है, अपना घर बार गृहस्थी सब चलानी है, परंतु ईश्वर के अधीन रह करके, ईश्वर को सब कुछ सौंप करके, बिना आसक्ति के। किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए इन द सेंस, आपके किसी वस्तु में कोई मोह माया नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति में कोई मोह माया नहीं होनी चाहिए, किसी चीज में कोई मोह माया नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यदि कोई इंसान आपके जीवन से चला जाता है तो आप लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जिंदगी जियो, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये जीवन किसी के मोह में पड़ने के लिए नहीं दिया है। ईश्वर ने आपको ये जीवन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है कि आप ईश्वर को प्राप्त कर सकें। 84 लाख योनियों में केवल एक ये मानव जीवन ऐसा है जिसमें आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पता है, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, और उनसे अगर मैं बोलूँ ना कि ईश्वर का नाम जाप कर लो, वो क्या करना होता है, वैसे कैसे क्या करना होता है, और फिर वो करते भी नहीं उन चीज़ों को, क्योंकि उनका मतलब इस तरफ कोई रुझान ही नहीं होता। और जब तक वो इस चीज़ को नहीं अप्लाई करेंगे ना अपनी लाइफ में, तब तक वो इस डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकते। हाँ जी। और एक चीज़ और, डिप्रेशन से कभी बाहर आना है, वो मन करे कि हाँ भाई डिप्रेशन से बाहर आना है, पहला काम ये करना है कि अपनी ईश्वर को सब कुछ समर्पण कर दो। फिर उसके बाद अब मंत्र चैंटिंग शुरू करो। कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है, हरे कृष्णा महामंत्र उठा लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भी कई सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र उठा लीजिए और मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए वो मंत्र आपको सिर्फ भौतिक तौर पे वो आपको ठीक नहीं करने वाले। वो मंत्र आपके अंदर से सफाई होगी, आपके कर्मों की सफाई होगी, आपके अंदर तक की शुद्धि हो जाएगी। अब आप कहोगे हम तो जब बाहर जॉब पर जाने वाले हैं, हम कब करेंगे मंत्र जाप, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। तो आप कभी भी पूरे दिन में एक माला कर लीजिए। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है तो आप एक माला करिए पूरे दिन में कभी भी। जब आपको लगे कि हाँ अब एक माला के बाद में दूसरी माला बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ, तो आप वो दूसरी माला बढ़ा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप माला जाप शुरू कर सकते हैं। या फिर ये भी नहीं हो सकता है तो आप फ़ोन चालू करिए, यूट्यूब चालू करिए, फ़ोन में कान में लीड लगा लीजिए और उसे सुनते रहिए मंत्र को। उसके साथ आप मंत्र चैंटिंग कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे, लेकिन रोज़ रोज़ मंत्र चेंज नहीं करना है आपको कि नहीं आज ये वाला मंत्र लगाया कल वो वाला मंत्र लगाया। प्लीज़ ऐसे मत करिएगा। आप कोई भी एक मंत्र जो आपको लगता है कि हाँ ये मंत्र मुझे करना चाहिए, वो मंत्र आप शुरू कर दीजिए।
और उस मंत्र को अगर आपके पास समय नहीं है, यूट्यूब पे चालू कीजिए और उसकी लीड अपने कान में लगाइए। फिर उसके बाद उसे चलने दीजिए आधा घंटा 1 घंटा। उसके साथ साथ आप अपने लिप्स पे भी, मतलब अपने मन में भी चैंट करते रहिए। ठीक है, इससे क्या है कि आप लगातार चैंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई लोग मुझसे शिकायत कर बोलते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बाहर जाते हैं और हम कब करेंगे मंत्र चैंटिंग। तो उसका सॉल्यूशन यही है। ठीक है, फिर घर में आते हैं तो एक माला कर लीजिए। अगर आपको हरे कृष्णा महामंत्र बहुत बड़ा लगता है, बहुत लंबा लगता है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं यही कहूँगी, देखो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा ईश्वर में ध्यान लगाएं। आप जितना ज़्यादा ईश्वर में ध्यान लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी जो मोक्ष है उसे प्राप्त कर पाएंगे। देखिए आने वाला टाइम, अभी तो कोरोना काल आया था, आगे आने वाला टाइम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से देश युद्ध कर रहे हैं, आप खुद बताइए, जिस प्रकार से देश, मतलब पाकिस्तान की हालत देखिए, क्या कितनी बुरी हालत रही है पाकिस्तान की। ठीक है, श्रीलंका की हालत पीछे कितनी बुरी हुई है। इसी प्रकार से और भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं पीछे देशों के साथ में जो कितनी बेकार रही हैं। ठीक है, और तो मैं तो यही कहूँगी कि आगे आने वाला समय कोई नहीं जानता कैसा रहने वाला है। तो हो अच्छा यही होगा कि ईश्वर में ध्यान लगाइए। ठीक है, और अगर एक बार ईश्वर को प्राप्त कर लोगे ना, तो किसी चीज़ का ना भय रह जाएगा, ना कोई परेशानी रह जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री विष्णु भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। श्री विष्णु भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, मतलब तुम कोई भी कर्म करो तो हे कृष्ण भगवान, हे श्री विष्णु भगवान, मैंने ये कर्म किया, मैंने ये जो कुछ भी कर्म किया है ये सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरा ये कर्म आपको समर्पित है और इस कर्म का जो फल है वो भी मैं आपको समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। ठीक है, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाएगा। आप किसी भी कर्म को लगाइए, गलती से आपने किसी को गाली दे दी, ऐसा नहीं है कि वो रिफ्लेक्स में नहीं आने वाली है, वो आएगी। ठीक है, तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अगर आप श्री विष्णु भगवान को उसे समर्पित कर देते हैं, उसके कर्म को और उस फल को भी, उस कर्म के फल को भी, तो यहाँ पर आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, कर्मा रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कर्मा रिलीज नहीं करोगे तो कर्मा आपको रिलीज कर देगा। ठीक है, इसलिए कर्म रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कर्मा रिलीज करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अपने सभी कर्मों को, आप जितने भी कर्म कर रहे हो, अपने सभी कर्मों को अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, अपने ईष्ट को समर्पित कर दीजिए। जब आप अपने सभी कर्मों को श्री राधे कृष्ण, श्री विष्णु भगवान जी को, श्री बिहारी जी को, श्री राम जी को समर्पित कर देंगे, जब आपके पास कोई कर्म ही शेष नहीं रह जाएगा, तो बचाई गया हमारे पास। लेकिन शर्त है बाकायदा, शर्त ये कि आपको सबसे पहले अपने आप को निर्मल, निष्कपट, निश्चल, निष्पाप करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर के आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। यदि आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं परंतु उसके बाद दिन प्रतिदिन पाप कर्म किए जा रहे हैं, उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर वो वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। भगवान जी कहेंगे हट, पागल बना रहे मुझे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि अपने पाप कर्मों को स्टॉप लगाना पड़ेगा और ईश्वर को अच्छे कर्म करते हुए, जो सही कर्म कर रहे हो और जो अच्छे कर्म कर रहे हो, उन कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए, उन कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने कर्म को करना होगा। ये कहलाता है कर्म योग। हाँ जी, ये कहलाता है कर्म योग। जब आप इस कर्म योग को कर रहे होते हो तो जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म आपका यज्ञ बन गया श्री विष्णु भगवान जी के लिए।
अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। मतलब जितने भी नियत के डेली के कर्म हैं, आप उन कर्मों को करो, अच्छी तरीके से करो, निश्चल निष्कपट निष्पाप होकर के करो, निर्मल मन से करो। ठीक है, निर्मल मन यानी सभी प्राणियों के लिए प्रेम रखो, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं रखो, इस जगत में आए हुए सभी प्राणियों के लिए प्रेम रखो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ठीक है, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता था, विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। एक चीज और बता दूं, आप किसी की भी पूजा कीजिए, आप कोई भी पूजा कीजिए, कोई भी किसी भी देवी देवता के लिए यज्ञ कीजिए, उस सभी यज्ञ घूम फिर करके श्री विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं, वो इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं। परंतु उसमें क्या होता है कि एक उधर मैंने डायरेक्ट खाना जा करके किसी को पकड़ा दिया, ठीक है। एक हुआ कि चल पहले यार मैं इसके घर होकर के आता हूँ, फिर उस घर में उस डब्बे का खाना किसी ने थोड़ा सा ले लिया, निकाल लिया, ठीक है। अब उस डब्बे में थोड़ा सा खाना था, इतना सा था, तो वही पहुंचा मेन पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, ठीक है। तो यही होता है जब हम किसी देवी मतलब किसी और के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, किसी देवी देवता या किसी के लिए भी यज्ञ कर रहे होते हैं, तो आधा यज्ञ का भाग तो उन देवी देवता के पास चला जाता है और उसमें से शेष थोड़ा भाग जो बचता है वो श्री विष्णु भगवान जी के पास जाता है। और यदि इसी की अपेक्षा आप सीधे विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो सारा यज्ञ का भाग उन्हीं के पास चला गया, वही संभालेंगे आपकी डोर। लेकिन देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि अब क्या हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करें, क्योंकि हम उस लेवल पे तो पहुंचे नहीं है ना, क्योंकि उस लेवल पे तो कोई पहुंचा नहीं है अभी। तो फिर अगर हम देवी देवता की पूजा छोड़ देते हैं तो हमें जो चीजें पर्टिकुलर चाहिए वो कैसे मिलने वाली हैं। तो इसलिए छोड़िए मत उन चीजों को, वहां भी करते रहिए चीजें, लेकिन एक मेन साध्य बना लीजिए कि श्री विष्णु भगवान ही सर्वस्व है, इन्हीं को पकड़ के रखना है भाई। अब जो करना है इनके लिए और सब कुछ इन्हीं के लिए करना है, ठीक है। इस तरीके से आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तब वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही मान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के यदि अगर हमें कोई भी कर्म करना चाहिए तो हमारे इष्ट के लिए, हमारे श्री विष्णु भगवान जी के लिए, श्री बिहारी जी के लिए, श्री विष्णु भगवान जी के लिए, तो अपने सभी कर्मों के फलों को भी उनको समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हम कर्म बंधनों से और कर्मों के फलों से, उनके बंधनों से मुक्त हो सकें, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। आप प्रेम से बोलिए, आप सभी मेरे साथ राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे।